कुछ लोग कहे कि आपको बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए था, आप मछली भात क्यों करने लग गए। ये सबों के लिए नहीं है जो आज नीलाभ के हार पर मजाक उड़ा रहे हैं और भाजपा की जीत पर जश्न मना रहे हैं। ये उन भूमिहारों से सवाल है कि आप बड़े छाती चौड़ा करके कहते हैं ना कि ये भूमिहारों का राजधानी है मुजफ्फरपुर। कैसी राजधानी बेवकूफ हो, कैसी राजधानी? एक सीट तो तुम जितवा नहीं पाए अपने लिए, कहते हो राजधानी। 11 में 11 सीट भूमिहार विहीन हो चुका है, इसी को राजधानी कहते हैं। कुछ लोग कहे कि आपको बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए था, आप मछली भात क्यों करने लग गए। उस हिसाब से भूमिहार समाज को, उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए था बीजेपी को। हम कदापि वीआईपी को सपोर्ट नहीं करते या कदापि किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। एक्टर और अभिनेता बुलाकर भीड़ लगवाया जा सकता है, वोट नहीं दिलवाया जा सकता है। 5000 से नीचे कांग्रेस और लोजपा जैसी पार्टियां उपचुनाव में सिमट गई और यहाँ वीआईपी प्रत्याशी नीलाभ कुमार को यदि 10,000 वोट मिला है तो हम मानते हैं कि ये काबिल तारीफ है। हम मानते हैं कि ये नीलाभ की जीत है, हम मानते हैं कि वीआईपी की जीत है। करोड़ों रुपए ऊपर से ढकेल रहे थे कुढ़नी में, घर घर पहुंचो, वोट, हर एक वोट को खरीदो। कौन सी ऐसी तीसरी पार्टी है, दो बड़ी पार्टियों को छोड़कर, महागठबंधन और एनडीए को छोड़कर, कौन सी ऐसी तीसरी पार्टी है जो अकेले चुनाव लड़ी और उसको 10,000 वोट आया। कुढ़नी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार रहे केदार गुप्ता जी को जीत की बधाई है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और उनके कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई है। आज के लाइव का हमने विषय रखा है कि कुढ़नी उपचुनाव पर, उपचुनाव परिणाम को लेकर और आपके आगे के राजनीतिक भविष्य को लेकर कई लोगों का सवाल आज के चुनाव परिणाम के बाद हमसे है। माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है, कुछ लोग सवाल भी कर रहे हैं, कुछ लोग उंगली भी उठा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि देखिए, कुढ़नी उपचुनाव में तो बहुत लोग गए थे चुनाव प्रचार में, विभिन्न दलों के चुनाव प्रचार में बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता गए, कई दिग्गज मंत्री गए, भाजपा के समर्थन में गए, कुछ महागठबंधन के समर्थन में गए, कुछ वीआईपी के समर्थन में गए। तो जीती तो एक ही पार्टी, जीती तो भारतीय जनता पार्टी है। महागठबंधन की भी हार हुई है, उसमें भी कई बड़े स्तर के नेता गए थे, वहां लगातार कैंपेन किए थे। हालांकि हम वहां 3-4 घंटे के लिए ही जा पाए थे अंतिम दौर में। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से हम प्रचार प्रसार कर रहे थे, लोगों से समर्थन करने की अपील भी कर रहे थे। कुछ लोग खुश हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपकी हार हुई है, आपकी बातों को लोगों ने वैल्यू नहीं दिया, कुढ़नी में आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, हम लोगों ने भाजपा का सपोर्ट किया था, इस वजह से भाजपा वहां चुनाव जीती। भाई, गुप्ता समाज के लोग यदि ऐसी बात करते तब तो हमको खुशी होती, जायसवाल जी यदि बात करते तो खुशी होती, सुशील मोदी जी बात करते तो खुशी होती। लेकिन ये वीआईपी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उनके अपने समाज के लोग यदि ऐसी बात कर रहे हैं तो तकलीफ इस बात की है कि आखिर आप क्या सोचकर खुशी जता रहे हैं और क्या सोचकर विरोध कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, 30-35 सालों से तो हम लोग लगातार एक ही दल को समर्थन करते आ रहे हैं, बीजेपी को। जाति फैक्टर यदि काम नहीं करता तो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जाति के आंकड़े के हिसाब से टिकट क्यों दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि जाति, भले ही आप कहें कि जात पात नहीं, हम तो हिंदू हैं, हम तो सनातनी हैं, हम तो हिंदुओं के सबसे बड़े रक्षक हैं, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमारे लिए कोई जात पात मायने नहीं रखता, लेकिन रखता है आपके लिए भी मायने। और जो लोग ये बात लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई जात पात नहीं होती है, वो ईमानदारी पूर्वक अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि क्या वहां जात पात नहीं होती है। और यदि नहीं होती तो आपके प्रधानमंत्री जी को, जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने आप को अति पिछड़ा साबित नहीं करना होता। सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को लाल किला से झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में अपने आप को अति पिछड़ा और तेली जाति का बेटा नहीं बताना पड़ता। आप किसी भी लोकसभा क्षेत्र को उठा लीजिए, जहां यादवों की संख्या अधिक है वहां यादव समाज को टिकट मिलता है, जहां भूमिहारों की संख्या अधिक है वहां भूमिहारों, हालांकि अब भूमिहारों की टिकट, पहले जितनी संख्या में टिकट मिलती थी अब उसमें हमारे कोटे से वो टिकटों को छीन कर दूसरे कोटे में दे दिया गया है। इसके पीछे कारण क्या है बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप
कभी दही चूड़ा करते हैं, कभी माछ भात करते हैं भैया। कुछ लोग कहे कि आप अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे। सीधी सी बात है कि वीआईपी पार्टी ने वहां भूमिहार समाज का उम्मीदवार उतारा नीलाभ कुमार, और यदि मैं भी एक भूमिहार समाज का वहां उम्मीदवार उतार देता तो जो भी वोट हमें आता, तो कल के डेट में आप लोग ही उंगली उठाते कि आज नीलाभ को इतना वोट आना चाहिए था, आपकी वजह से इतना ही वोट आया। ये सवाल आप ही लोग उठाते। ऐसा नहीं था कि वहां हमारे पास उम्मीदवार नहीं था। 2020 के चुनाव में भी हमने वहां उम्मीदवार उतारा था, परिणाम चाहे जो रहे हम उतार सकते थे, 2000, 4000, 5000 जो भी वोट आता। लेकिन आज के डेट में जब परिणाम सामने आता तो आप लोग ही ये उंगली उठाते और कहते कि आपको जो वोट आया ये वोट वीआईपी पार्टी को जाता यदि आप उम्मीदवार खड़ा नहीं करते। कुछ लोग कहे कि आपको बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए था, आप मछली भात क्यों करने लग गए। बीजेपी को सपोर्ट करते यदि कायदे से बीजेपी जाति समीकरण को देखते हुए सबसे अधिक जाति वाले, सबसे अधिक वोट वाले जाति के उम्मीदवार को टिकट देती, उस हिसाब से भूमिहार समाज को उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए था बीजेपी को। हम कदापि वीआईपी को सपोर्ट नहीं करते या कदापि किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुढ़नी के लोगों ने क्या विचार किया नहीं किया, लेकिन जो मत भी कुढ़नी के लोगों ने दिया, 10,000 वोट नीलाभ कुमार को आया, वीआईपी प्रत्याशी को आया। हम उसके लिए कुढ़नी के वोटर्स को, जनता जनार्दन को हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि आपने अपने बेटे की इज्जत रख ली है। आज कुछ लोग कहते हैं कि फलाना जगह तो फलाना जी गए थे, वो अपना मॉडल लागू कर दिए, तो मॉडल मोकामा में क्यों नहीं चल गया था। ये एक्टर और अभिनेता बुलाकर भीड़ लगवाया जा सकता है, वोट नहीं दिलवाया जा सकता है। और यदि एक्टर और अभिनेता से वोट मिलना होता और चिराग पासवान और फलाना पासवान का मॉडल लागू होता, तो कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हुआ था, भूल गए कि याद है। तारापुर में भी उपचुनाव हुआ था, भूल गए कि याद है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, कुशेश्वर स्थान में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी लोजपा, कितना वोट आया था। तारापुर में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी लोजपा, कितना वोट आया था। कांग्रेस जैसी पार्टी को कितना वोट आया था। 5000 से नीचे नीचे कांग्रेस और लोजपा जैसी पार्टियां उपचुनाव में सिमट गई। और यहाँ वीआईपी प्रत्याशी नीलाभ कुमार को यदि 10,000 वोट मिला है तो हम मानते हैं कि ये काबिल तारीफ है। हम मानते हैं कि ये नीलाभ की जीत है, हम मानते हैं कि वीआईपी की जीत है। जहां एक तरफ बिहार की सत्ता में बैठे लोग 8 दर्जन जातियों का समीकरण और दूसरी तरफ केंद्र की सत्ता में बैठी पार्टी जो हर पंचायत, हर गांव में एक एक विधायक और एक एक मंत्री बैठा रखे थे पोलिंग एजेंट की तरह, करोड़ रुपए ऊपर से ढकेल रहे थे कुढ़नी में, घर घर पहुंचो, वोट, हर एक वोट को खरीदो। बावजूद इसके निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ लालच में पड़े, एक नए विकल्प की तलाश में और अहंकारियों को जवाब देने के लिए कुढ़नी के युवाओं ने, चाहे वो मल्लाह समाज के युवा हो, चाहे भूमिहार समाज के युवा हो, चाहे किसी भी जात के युवाओं ने 10,000 मत नीलाभ कुमार के पक्ष में दिया। ये अपने आप में काबिल तारीफ। नहीं तो आप रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, बिहार में लगातार उपचुनाव हुए। कौन सी ऐसी तीसरी पार्टी है, 2 बड़ी पार्टियों को छोड़कर, महागठबंधन और एनडीए को छोड़कर, कौन सी ऐसी तीसरी पार्टी है जो अकेले चुनाव लड़ी और उसको 10,000 वोट आया। बाहरी लोग करें तो थोड़ी बहुत चलेगी, तो मुजफ्फरपुर के लोग, अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। भूमिहार बहुल जिला है, 11 विधानसभा है मुजफ्फरपुर जैसा जिला में, जिसको भूमिहार का राजधानी कहते हैं ना आप लोग। ये सबों के लिए नहीं है जो आज नीलाभ के हार पर मजाक उड़ा रहे हैं और भाजपा की जीत पर जश्न मना रहे हैं। ये उन भूमिहारों से सवाल है कि आप बड़े छाती चौड़ा करके कहते हैं ना कि ये भूमिहारों का राजधानी है मुजफ्फरपुर। कैसी राजधानी बेवकूफ हो, कैसी राजधानी। 1 सीट तो तुम जितवा नहीं पाए अपने लिए, कहते हो राजधानी है। 11 में 11 सीट भूमिहार विहीन हो चुका है, इसी को राजधानी कहते हैं।